श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री जंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा। आज बड़ा ही भाग्यशाली दिन है। आप सुबह से श्रवण कर रहे हैं इस दिन का महत्व कि ये जो हम जनवरी में पहली जनवरी को नया साल कहते हैं, लेकिन हम हिंदुओं का नव वर्ष इस महीने से, इस दिन से शुरू होता है जब नव विक्रमी संवत होता है। तो आज हमारा कहते ना, घर घर दीप माला करो, अपने घरों पर झंडे लगाओ कि हमारा नया साल आज शुरू हुआ है। तो सदगुरु चरणों में जो आ जाता है उसका तो हर दिन नया साल। सुबह उठो, गुरुदेव को प्रणाम करो तो हमारा नया साल गुरु दर्शन करके चढ़ जाता है। तो आज का दिन हजूर महाराज जी ने भी बड़े महत्व इनके बताए। स्वामी जी ने भी बहुत बार इस दिन का महत्व बताया और उन्होंने हर तरह से हम पर कृपा की। कृपा लेने के लिए तो हम सदगुरु दर पर आते हैं, सदगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए। कई कह देते हैं घर में ही मंदिर है, कईयों के विचार सुनते हैं, वो कहते थे घर में ही मंदिर है। और महापुरुष गुरुजन क्या समझाते हैं, कहते हैं, हम कहते हैं ना, वायु, पवन, हवा सब जगह है, सब जगह है ना पवन, क्योंकि 5 तत्व जो परमात्मा ने बनाए हैं वो सब जगह है। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, जब आपके टायर की हवा खत्म हो जाती है तो आप कहाँ जाते हो? है तो सब जगह ना, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? जहाँ हवा भरी जाती है ना, उसी स्थान पर जाकर उसमें हवा भरी जाती है, तब वो जाकर पूर्ण होता है, वो चलने के लायक बनता है। जब हमें सब जगह कहते, सब्बे घट मेरे साइया, सुंजा घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट के जहाँ घट परगट होए। परगट वो जहाँ पर है, हमें जब वो विशेष कमी आती है ना, वो लेने के लिए हमें उसी जगह पर जाना पड़ा है। तो ये जो स्थान बने हुए हैं, नंगली साहब में नंगली साहब का महत्व है, और ये जो गुरु स्थान बने, जो यहाँ आकर मिलेगा वो सब जगह वो व्याप्त है ना, वहाँ हमारा काम नहीं बनेगा। क्योंकि जब हम गुरु का शब्द ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं, तो वो हर जगह हमारी रक्षा करता है। कहा ना, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। तो नव वर्ष जो हमें मिला, इसके लिए क्या है, आज के दिन क्या मांगना है? महाराज जी ने बनाया हुआ ना, हमें किसी ने नया इतिहास नहीं सिखाया। ये हजूर महाराज जी इसी तरह ये नया साल हमें सुनाते भी थे और इसका महत्व भी बताते थे, और उन्होंने ये हमें समझा दिया कि आज के दिन क्या मांगना है। महाराज जी ने हमें 1-2 लाइनों के अंदर ही, उसका जब संक्रांति होती है तब भी वही कहते हैं, नव विक्रमी संवत होता है तब भी यही कहते हैं, अपनी भक्ति मुक्ति वास्ते गुरु चरणा संग करो प्यार। तो क्या मांगना है? भक्ति। भक्ति कितने मांगी थी? कितने मांगी थी? शबरी ने मांगी, जितने भी महापुरुष हैं, किस किस का नाम ले, लेकिन सब में जो बात होती है ना, ये नन्ना बालक, कल भी बात चल रही थी, नन्ना बालक ध्रुव जब पिता की गोद में बैठता है ना जाके, तो उसकी सौतेली माँ ने खींचकर उसे उतार दिया कि तूने पिता की गोद में बैठना ना तो मेरी कोख से जन्म लेता। वो रोता रोता, छोटा 5-7 साल का बालक, उसको क्या समझ, रोता हुआ चला गया माँ अपनी माँ के पास कि मुझे सौतेली माँ ने, दूसरी माँ ने पिता की गोद से उतार दिया है। तो माँ इतनी सियानी थी कि मेरा बेटा कहीं भटक ना जाए, ये गोद तो जब वो पिता चला जाएगा सिर से तब भी खाली होनी है। तो माँ ने कहा, सच्चे परम पिता परमात्मा की गोदी को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे बताती हूँ कि जा
परमात्मा का भजन कर, वही तेरे को तभी वो सच्ची गोद प्राप्त होगी। अब वो बालक संतों के पास गया, ऋषियों के पास गया, और शब्द का कौन सा मंत्र मिला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो बच्चा लग गया परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति के लिए, उस सच्ची गोद को प्राप्त करने के लिए दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखा, अटल खड़े होकर उसने नाम जप करना, इस मूल मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अब जब उसने जाप किया तो उसने परमात्मा के सिंहासन को भी हिला दिया, और जब हिला दिया तो परमात्मा ज्योति स्वरूप उसी वक्त प्रकट हो गए और कहा कि बालक, मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ। क्या किया था? भक्ति की थी। मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, तू जो मांगना है मांग ले। उस वक्त बालक ध्रुव ने पता क्या कहा? क्या प्रभु, मैंने जो किया है वो मैंने कुछ पाने के लिए, ये दुनिया का व्यापार करने के लिए मैंने नहीं कहा। कि आपने कहा जो मांगना है वो मांग ले। मैं आपसे आपको ही चाहता हूँ, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। यही शब्द, यही वाक्य हमने अपने गुरुदेव भगवान सार प्रभु से सुना कि गुरु महाराज जी की निष्कपट होकर भक्ति करो। महाराज ने दृष्टांत दिया कि छोटा बच्चा नंगली दर पर जाता है, चाहे आश्रम में जाता है। अब मैं देख रही हूँ ये छोटे छोटे बच्चे, अभी आंख भी नहीं खुली, ये वक्त थोड़ा है उनका उठने का, लेकिन माता पिता ऐसे संस्कार डालते इन बच्चों को भी, गुरु महाराज जी के चरणों में जाओ और मत्था टेको, जो मिलेगा। क्योंकि उनके दिल में कोई भावना थोड़ा ही है, कोई कामना थोड़ा ही है, वो आए हैं तो क्या सदगुरु की कृपा दृष्टि उन पर नहीं पड़ी? पता नहीं वो क्या, किस चीज से इन बच्चों को भरपूर करके भेज देंगे। तो बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु, मैं सौदा करने नहीं आया, मैंने तो सच का व्यापार करना है। मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, और भक्ति के साथ ही बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बालक को क्या मिला था? अटल पदवी, कि सारे तारे अपनी दिशा बदल लेंगे, लेकिन ध्रुव तारा अपनी दिशा उसकी कभी भी बदलेगी नहीं। अटल राज उसको मिल गया। तो जो भक्ति कर लेता है, ये मार्ग जो है ना पाने की इच्छा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो यही कहा था, कर्मण्य एव अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। सैर करने गए तो रास्ते में उन्हें एक कुम्हार मिल गया। कुम्हार मिला तो उसने प्रार्थना कर दी कि गुरुदेव, कभी गरीबों के घर में भी आप चरण डालिए, आइए मेरे घर में पधारिए। तो उस वक्त दादा गुरुदेव जी अपनी मौज में आ गए, चल पड़े। अब उसके घर पर गए, ना तो कोई बिछाने को अच्छा कपड़ा, ना खिलाने के लिए कुछ, क्योंकि हम बोलते हैं ना, शबरी भी बोलती है ना कि पास मेरे कुछ नहीं, तुझे क्या खिलाऊं, खट्टे मीठे बेरी खिला दिए, मेरे पास आसन नहीं है, क्या मैं बिछाऊं, फटा पुराना टाट, टाट पे टूटी फूटी काट, राम मेरे आ जाओ। तो वो ऐसे ही बुलाती थी। तो इसी तरह वो कुम्हार ने बुलाया तो श्री परम दयाल जी उसके घर पहुंच गए। अब उसने बड़े प्रेम से जौ की रोटियां बनाई और घर में थोड़ी सी छाछ पड़ी थी, खिला दी। दादा गुरुदेव बड़े चाव से मोटी मोटी 2 रोटियां खा गए, खा ली और छाछ भी पी ली। और जो महंत जी साथ आए थे, वो दादा गुरु महाराज ने रोटी का एक टुकड़ा उनको भी दिया, पालो। लेकिन वो स्वच्छता का, जात पाति का सब विचार करते थे, पास रहकर भी वो समझ नहीं पाए। जैसे भगवान राम ने दिया था ना वो बेर लक्ष्मण को भी, कि भाई ये लो तुम भी खाओ। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया था? पीछे फेंक दिया। वही उनकी संजीवनी बूटी बनी। तो प्राण निकल गए ना युद्ध में, वही संजीवनी बूटी बनी। तो हनुमान जी वो बूटी, वैद्य जी ने कहा वो बूटी ले आओ संजीवनी, तब इनको जीवन मिलेगा। तो वही जो बेर फेंके थे, वही उसके लिए प्राण देने वाले बने। तो इसलिए हम वक्त पर नहीं समझते। परमेश्वर दास जी को जब कहा तो उन्होंने भी भोजन, वो ग्राइंड जो थी गुरु माई ने दी, वो नहीं ग्राइंड की, जेब में डाल दी। और जब वापिस आए तो आकर अपने माता जी से महंत जी ने कहा कि आज तो गुरु महाराज जी जरूर बीमार हो गए। घर में तो इतनी से मुट्ठी चावल ये खाते हैं, वहां इतनी मोटी मोटी 2 रोटियां खा ली।
और छाछ भी पी ली, आज तो ये बीमार होंगे। लेकिन दादा गुरु महाराज जी उनके मन की बात जान गए, एकदम बोल पड़े, कहते भैया जिस प्रेम ने उन्होंने मुझे बुलाया, अगर मैं ना जाता, उसने क्या शब्द कहते, हम गरीबों के घर में प्रभु चरण डालिए आइए। तो ये जो व्यक्ति है वो समझता कि ये साधु जो है अमीरों के घर में जाते हैं, गरीब के घर नहीं जाते, उन घर में कुछ ग्रहण नहीं करते। और मैंने वो ग्रहण कर लिया, गया मैं, क्योंकि मैं तो सबका हूं, मेरे लिए अमीर गरीब कोई नहीं, इसलिए मैं गया। और जिस प्रेम से उसने मुझे खिलाया, जो प्रेम से कोई भोजन कराता है वो किसी को बीमार नहीं करता, क्योंकि मैं भी प्रेम का भूखा हूं और वो भी प्रेम का भूखा है। प्रभु क्या कहते हैं, प्रेम के वो भूखे हैं कि तुम मेरे पास आओ तो सही। दिल से दिल की तार जुड़ जाती है, तब किसी को कुछ भी नहीं होता। वो प्रेम जो विष भी है, अगर उसमें कुछ है तो वो अमृत बन जाता है। तो दादा गुरुदेव भगवान जी ने हमें समझा दिया, उन्होंने हमें जीवन जीने की कला समझाई कि तुम साधु बने हो। कहीं जाकर हमने देखा हजूर महाराज जी को, किसी के घर भी गए, अनाड़ी मंजी होती थी, कोई चादर भी नहीं बिछी, महाराज जी बड़े आराम से, और रोटी भी देखना महाराज जी को हाथ में लिए हुए, और कुछ नहीं तो जो पड़ा है वो दे दो, महाराज जी ग्रहण कर लेते। स्वामी जी को देखा, किसी के घर में गए, हमें भी चाह आ जाता था, हाय उसकी चादर गंदी है, घर की इस्तेमाल की हुई है, उसने बदली नहीं, और स्वामी जी को बिठा दिया। स्वामी कहते कुछ नहीं होता, कहीं जाओ उसका प्यार देखो, इन चीजों के पीछे कुछ नहीं पड़ा। तो इसलिए महापुरुषों का तो एक एक गतिविधि हमारे जीवन को एक गति प्रदान करती है कि जीवन में कैसे कहना, रहनी बहनी तैनी, ये महापुरुषों से ही सीखी जाती है। और किसी की परीक्षा भी होती है ना, रहनी बहनी और सहनी से होती है। ये व्यक्ति कैसा बोलता है, ये किस तरह चाल चलन है इसका, हर तरह से उस व्यक्ति को परखा जाता है। तो ये हमें हमारे गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव के चरणों से हमने क्या मांगना है, गुरु महाराज जी के चरणों की भक्ति। जैसे ध्रुव ने अटल राज पा लिया कि दुनिया प्यार मांगो, तो दादा गुरुदेव भगवान जी कहते हैं सबके प्यार की कद्र करो, चाहे वो कोई भी हो, कद्र करोगे तो आपके जीवन में भी आनंद आएगा, और जो आपके सामने है उसको भी उस आनंद की प्राप्ति होगी। अगर आपके पास ही कुछ नहीं होगा तो आप क्या दोगे किसी को, क्या दोगे किसी को। इसलिए अपने अंदर भी उस प्रेम की उत्पत्ति करो, वो पाओ किससे, सदगुरु से, जो सबको झोलियां भर के देते हैं, जो आता है किसी को खाली नहीं बेचते। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें यही शिक्षा दी है। और आज का दिन जैसे कहा भाई जी ने कहा, ये तो हजूर महाराज जी का फरमान है, आपने 12 माह पढ़ी होगी कि आज का दिन किसी महापुरुष से, अपने से बड़ों से हमें सुनना चाहिए। अपने से जो बड़े हो, तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरे से बड़े भाई जी बैठे हुए, इन्हीं को ही आज्ञा थी महाराज जी की, महाराज जी की आज्ञा थी कि तुम आज मंदिर अंदर बैठ के सत्संग किया करो। और हमें संकोच था कि गुरुदेव के होते हुए हम सत्संग करें, नहीं भाई हम ही तो हमारे पास है क्या। और एक बार हम कीड़ियां गए गांव स्वामी जी के साथ, भाई जी भी हम भी साथ ही थे। कीड़ियां में गए तो बड़ी संगत, पूरा कमरा भरा था। उस साइड जाओ ना, जम्मू साइड में, पंजाब साइड में, तो वहां एक व्यक्ति नाम लेने नहीं आता, ढेरों ढेर लोग इकट्ठे ही सब आते थे। तो जब वो आए तो स्वामी जी पता नहीं किस मौज में आ गए। तो स्वामी जी कहते हैं आज ना मैं नाम नहीं दवांगा, आज तुसी नाम दो। तो स्वामी जी आपका काम आपको साझे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो भाई जी ने पता जैसे कह दिया, हाँ असी तो करे नहीं, ए जेड़े चिच्चड़ ने ना सामू चमेटने ने सीधा, असी कुछ कीती नहीं कमाई, असी कौन होने दे वाला, अपने पल्ले कुछ होएगा तो असी करेंगे। स्वामी जी आप बैठे हो, आपके होते हुए हम नाम नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। और हमने स्वामी जी के जाने के बाद वो आज्ञा समझकर, स्वामी वो भी उस वक्त वहां कई लोग बैठे थे, संगत थी। बाद में उन्होंने कहा भाई जी आपको तो आज्ञा मिली हुई है, आप कहाँ बिना आज्ञा में, आपको स्वामी जी ने हमारे सामने आज्ञा दी थी कि आज से तुम नाम दो इतनी संगत को। तो उसके बाद भी हमारा अभी मन जो है
अंदर से अभी भी नहीं मानता। हम कहते हैं नाम देंगे हमारे गुरुदेव देंगे, वही देंगे। हम लोगों में वो ताकत नहीं है। हम क्या ले जाए? नाम देना कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है। बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। जब तक हमारे अंदर वो भक्ति नहीं होगी, वो गुण नहीं होंगे, हम क्या नाम दे सकते हैं? बाकी जो हुजूर महाराज जी का एक आशीर्वाद है, उनकी जो कृपा है, वो कहते हैं जीवों को जगाना है। आपने कुछ नहीं देना, ये तो सब कुछ उनके अंदर है, बस उसी को प्रकट करना है। वो तो श्वास श्वास नाम पहले जप रहे हैं। महाराज जी भी ये समझाते थे। तो महाराज जी ने जो कहा, मैं तो कहूंगी भाई जी ये आज का नया वर्ष वो सुनाए, चाहे जैसे भी उनकी थोड़ी आवाज में कमी है अंदर से, क्योंकि शरीर में कमजोरी है। जितनी हालत पिछली रामनवमी भी आपको पता है। तो मैं तो चाहूंगी एक बार इन्हीं से सुन ले थोड़ा, फिर उसके बाद 2 शब्द कहूंगी। तो भाई जी आप नया वर्ष तो उनकी थोड़ा सा भूल जाते हैं कई बार, तो मैं अटक ना जाऊं। तो बड़े प्यार के साथ गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। नव विक्रमी संवत 2083 चढ़िया वीरवार, अपनी भक्ति मुक्ति वास्ते सतगुरु दे चरणा न करो प्यार, ते हो जाए बेड़ा पार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नव विक्रमी संवत 2083 चढ़िया वीरवार, अपनी भक्ति मुक्ति वास्ते गुरु चरणा संग करो प्यार, ते हो जाए बेड़ा पार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नव विक्रमी संवत 2083 चढ़िया वीरवार, अपनी भक्ति मुक्ति वास्ते गुरु चरणा संग करो प्यार, हो जाए बेड़ा पार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाई ये नव संवत ऐसा शास्त्रों में कहा है, जिस दिन चढ़ता है जो वार होगा वही वार, वही जो उसका इष्ट होगा वही उसका राजा होता है। इसलिए बृहस्पति इसका राजा, मंगल इसका मंत्री। और सब लोग कहीं भी जाओ ना, समय पूछे भाई जी किधर घर बैठा है, तो भाई माली के घर में वो बैठा है। तो इसलिए धन धान्य वर्षा की कमी तो नहीं होगी, लेकिन हमें ये पता है जो बैठे इस गोद में हो न सकते हमारा। तो गुरु महाराज जी की, क्योंकि उठा पटक तो चल रही है और बड़ा कुछ जोशियों ने लिख दिया, ये इसके लिए शुभ, ये इसके लिए शुभ। हमें पता है जो गुरु महाराज जी का नाम सिमरन भजन अहर्निश हर वक्त करेगा, श्वास श्वास में नाम जपेगा, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, उसका हर दिन अच्छा है। तो आज के इस पावन दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं आप सबको गुरु महाराज जी हो और सतगुरु की कृपा से भरपूर हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की